हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये एक सेकंड पार्ट है लास्ट वीडियो का, जो लास्ट टाइम अपलोड किया था कि हमने जस्ट सिंपल सा स्टार्ट किया था। कैसे हम अपना व्हाट्सएप में जैसे एक चैट जो हमारा टैब रहता है उसका हम एक लेआउट कैसे हम बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसमें काम करा था कि एक एक्टिविटी जैसे एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट एक एक्टिविटी थी। और उस एक्टिविटी के बाद हमने क्या किया, जो मेन एक्टिविटी थी उसमें सिंपल सा एक रिसाइकलर व्यू सेट किया, क्योंकि हम इस रिसाइकलर व्यू के अंदर डिस्प्ले करना चाहते थे। बट क्या डिस्प्ले करना चाहते थे, सबसे पहले उसका एक डिज़ाइन हमने तैयार किया, जो कि मैंने इसे चैट स्क्रीन लेआउट में आपको बना के बताया था। किस तरह का कुछ हम दिखाना चाहते हैं कि एक नाम हो, एक इमेज हो, लास्ट मैसेज हो, लास्ट किस टाइम पे किया और कितने उसके मैसेज यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन सा लेआउट हमने बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमें डेटा शो कराना था, तो उसके लिए हमें एक मॉडल भी पहले तैयार करना पड़ा कि हम क्या क्या डेटा शो कराना चाहते हैं। और ये मॉडल हमें हेल्प भी करेगा जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे ऑनलाइन कहीं भी डेटाबेस में, वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर हमें डेटा लाना भी होगा डेटाबेस से, तो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख भी सकते हैं और इसे यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल इतना सा किया है। तो अभी में अगर मेन एक्टिविटी में चले तो हमने सिंपल एक रिसाइकल व्यू सेट कर दिया है, उसका लेआउट हमने बता दिया है और उस पर लेआउट मैनेजर सेट कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा अडेप्टर। और अडेप्टर क्या करेगा, हमारे जो डेटा है बेसिकली जो हमारा डेटा होगा उसको जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट एक मॉडल बनाया, डेटा का स्टोर नहीं किया। तो डेटा पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं डेटा स्टोर कर पाऊँ, या डेटा स्टोर करना है मेरे को डमी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। किस टाइप की, इस टाइप की, जैसे चैट मॉडल। जो भी आपके मॉडल का नाम होगा वो आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे चैट मॉडल रख दिया, ठीक है। इसे लिस्ट को हम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसका नाम रख लिया एक चैट मॉडल लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये बना लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट इस वाली क्लास का। अब इसके अंदर हमें डेटा जो है डालना है, तो हमें लिस्ट में ऐड करते हैं, लिस्ट का नाम डॉट ऐड। उसके बाद मैंने न्यू, और मैंने क्या किया, जो चैट मॉडल के अंदर ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल किया। अब उसके अंदर क्या करूंगा, ये सारी चीजें मैं पास कर दूंगा, तो मेरे पास एक पर्सन की डिटेल जो है स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पहले एक इमेज, नेम और मैसेज करना है, तो साथ साथ यहाँ पे भेजते हैं। तो सबसे पहले एक इमेज भेजनी है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट ड्राइवल, ओके, गेट रिसोर्स डॉट गेट ड्राइवल, ओके, गेट रिसोर्स डॉट आर आर डॉट, हाँ, यहाँ ड्राइवल डॉट। और यहाँ पे मैं माई अकाउंट वही ले रहा हूँ जो मैंने रखी थी बाय डिफॉल्ट के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, आर डॉट ड्राइवल डॉट माई अकाउंट, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद हमें भेजना है उसका नाम। ये जैसे एक डमी डेटा यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो अरुण कुमार। और यही डेटा हम यूज करेंगे लिस्ट में पॉपुलेट करने के लिए। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लिस्ट दिखेगी, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, जो कि इस तरह की होगी। तो यहाँ पे हमें पर रो पे जो डेटा जो स्टोर कराना है वो मैं यहाँ पे अभी सेट कर रहा हूँ। ये डमी डेटा है, मतलब हमें जैसे अभी डिस्प्ले करने के लिए या देखने के लिए कैसे होगा, फिर इसे हम डाटाबेस के साथ करेंगे कि डाटाबेस के साथ कैसे करते हैं। उसके बाद मैसेज हमें स्टोर कराना है, तो मैसेज मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैसेज कर लिया, हेलो वेयर, हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरह से मैसेज मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद हमें क्या कराना है, एक तो लास्ट मैसेज डेट और लास्ट मैसेज काउंट, ठीक है। तो लास्ट मैसेज डेट हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दी, 11:30 AM, ठीक है। और एक और है हमारा लास्ट मैसेज काउंट, जो कि बताएगा कितने मैसेज लास्ट हुए हैं, 2 3 4। तो वो भी मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक लिस्ट बन गई। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक लेयर शो हो सकती है। ठीक है, ऐसे अगर बहुत सारी लिस्ट शो करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा भी मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सिंपल सा कुछ नहीं किया, इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हुआ क्या, मेरे को चार्ट्स दिखेंगी। ठीक है, कितनी जितनी यहाँ पे होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बेसिकली 8 लाइनें दिखेंगी और हर एक लाइन पे मेरे को इस तरह का एक डिजाइन दिखेगा और उस हर एक डिजाइन के अंदर ये वाला जो इमेजेस होंगी, ये जो मैसेज होंगे, वो मेरे को यहाँ पे शो करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए जस्ट नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी आप समझ जाओगे कैसे होगा ये डिस्प्ले कराने के पर्पज से, ताकि आपको अलग अलग दिखे थोड़ा। तो यहाँ पे राज शर्मा, ठीक है, ऐसे कुछ कर दिया मैंने। तो ये मेरी लिस्ट सेट होगी। अभी हमें क्या करना है, एक अडेप्टर सेट करना है जो कि हमारे क्या करेगा, इस लिस्ट को हमें इथे आने कर रहे, ठीक है, इथे इथे ले आओ, इथे ले आओ, इथे तो मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा सेट कर दिया ताकि ये मैं जो डेटा है वो डिस्प्ले करा सकूँ उस पर। अभी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है अडेप्टर का, क्योंकि यहाँ पे अडेप्टर ही सबसे मेन रोल परफॉर्म करेगा। अडेप्टर ही हमारा क्या करेगा, इस लिस्ट से डेटा उठाएगा और उसे इस रिसाइकलर व्यू में सेट करेगा। ठीक है, अभी अडेप्टर बनाना है तो मैं यहाँ पे चैट्स के अंदर ही यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास बनाता हूँ। ठीक है, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चैट के लिए बना रहा हूँ तो सेम जो नेमिंग कन्वेंशन है वही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने चैट मॉडल रखा था, यहाँ पे मैंने चैट अडेप्टर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का यूज, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, और यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद लिखना है अडेप्टर का नाम जो कि हमारा चैट अडेप्टर। उसके अंदर हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो हमारे डेटा को सेट करने में हेल्प करेगी। अभी इतना करा, अभी यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही है, सिंपल सा आपको इस रेड लाइन मतलब इस लाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ये रेड बल्ब सा दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इम्प्लीमेंट मेथड के लिए बोलेगा तो उस पर क्लिक कर देना है। ये तीनों मेथड को टिक रहने देना है, ओके कर देना है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेथड चाहिए हमें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अभी भी यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन रेड बल्ब दिखेगा। क्रिएट क्लास के लिए बोल रहा है तो वो हमने कर दी। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ रहा है, अगेन इस पे क्लिक किया, अगेन मेक, अब इस पे आ रहा है तो इस लाइन पे क्लिक किया, ये रेड बल्ब क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी हमारा सब कुछ क्लियर है, कोई रेड यहाँ पे शो नहीं कर रहा। सारे मेथड्स हमारे पास आ चुके हैं जो हमें चाहिए बनाने के लिए, सिंपल है, जस्ट क्लिक क्लिक किया, सारे मेथड यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ से जो मेन है, मेन से हमें क्या करना पड़ेगा, इस अडेप्टर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे अडेप्टर का नाम क्या है, चैट अडेप्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा चैट अडेप्टर, या फिर मैं ऊपर ही बना लेता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट चैट अडेप्टर, और यहाँ पे चैट अडेप्टर इसका एक बना लिया ऑब्जेक्ट, और इस को मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे करना है, ऑब्जेक्ट नेम जो कि है चैट अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चैट अडेप्टर। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाली यहाँ पे। तो अभी क्या करना है मेरे को, इस चैट अडेप्टर में बेसिकली जो भी अडेप्टर मैं बनाऊंगा, जिस टाइप का भी अडेप्टर बनाऊंगा, डेटा सेट करने के लिए हमें क्या करना है, इस लिस्ट को इस चैट अडेप्टर में पास करना है। तो हमारी लिस्ट का जो नाम है वो है चैट मॉडल लिस्ट, तो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे रेड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं जो कि लिस्ट को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि लिस्ट को रिसीव करेगा और लिस्ट में स्टोर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे चैट मॉडल करके यहाँ पे अगेन एक लिस्ट बना लूंगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया, इक्वल टू न्यू आई मॉडल लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, कैसे कैसे करना है, राइट क्लिक किया, वैसे बताया था, जनरेट, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद यहाँ पे ये वाली लिस्ट हमने चूज कर रखी है। ठीक है, उसे ओके कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इस जो अडेप्टर था इसका एक कंस्ट्रक्टर बना चैट अडेप्टर सेम नाम से, बट वो कर क्या रहा है, वो एक लिस्ट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इस अब यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि जो हमने चैट अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें हमने पास किया एक लिस्ट।
जो कि चलेगी यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसमें स्टोर हो चुकी है। ठीक है, स्टोर होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज आप ध्यान से देखना। ये चीज करने के बाद आप ये वाली चीज साथ साथ कर लो कि हमें जो आइटम काउंट है वो कितना रिटर्न कराना है। तो आइटम काउंट मतलब कितने लिस्ट होगी बेसिकली। तो चैट मॉडल लिस्ट, तो मैंने चैट मॉडल लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, डॉट यहाँ पे साइज। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया कि ये जो अडेप्टर है वो मेरे को कितना लिस्ट रिटर्न करेगा, जितना भी इसका साइज होगा या जितना भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी। तो 8 थी, तो 8 बेसिकली मेरे को क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे 8 लेआउट जो कि यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया अडेप्टर में। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे हमें किस में शो कराना है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, जो हमारी लिस्ट हम पास करेंगे वो अडेप्टर की हेल्प से ही इस लेआउट में सेट होगी, और ये जो लेआउट है पूरा का पूरा यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा व्यू और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना। फिर यहाँ पे मैंने क्या लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम करेंगे पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट करना है। अब यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस में हमें इन्फ्लेट करना है। तो हमारी चैट स्क्रीन थी, एक सेकेंड, यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट डॉट चैट स्क्रीन, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक व्यू ग्रुप जो कि हमारा ये रहा पेरेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देना और एक यहाँ पे लिख देना। उसके बाद हमें लास्ट में पास करना है फॉल्स, कि अटैच टू रूट, फॉल्स हमें पास करना है, ये कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है, उस व्यू को जो है रिटर्न कर देना है। ठीक है, अभी व्यू को रिटर्न कुछ इस तरह से करना है, व्यू रिटर्न न्यू। उसके बाद आपको लिखना है इस क्लास का नाम। तो मैंने इस क्लास का नाम लिख दिया। उसके अंदर हमें पास कर देना है ये वाला व्यू। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमने ये वाला लेआउट बनाया था उसको हमने यहाँ पे पहले एक्सेस किया। उसके बाद वो जो था लेआउट उसको हमने यहाँ पे भेज दिया इस क्लास के अंदर। अब ये क्लास क्या करेगी, हमारे डेटा को सेट करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमें व्यू आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से व्यू पास कर रहे थे, यहाँ से हम व्यू पास कर रहे थे, तो जो व्यू हमारे पास आया मतलब बेसिकली ये चीज जो हमारे पास आई उसके अंदर क्या क्या चीज है पहले तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 और 5 चीजें हैं। तो एक सबसे पहले क्या है, एक इमेज व्यू है, बाकी ये टेक्स्ट व्यू है, ये भी टेक्स्ट व्यू है, ये भी टेक्स्ट व्यू है और ये भी टेक्स्ट व्यू ही है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज व्यू, इमेज इमेज व्यू, और उसके बाद हमें क्या करा, एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू हमारे पास 4 है, क्योंकि इमेज व्यू को छोड़ के 4 हमारे पास टेक्स्ट व्यू हैं। तो यहाँ पे मैंने T1 कर दिया, या इस तरह से समझ नहीं आएगा तो मैंने एक नाम के लिए कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज के लिए कर लिया, एक मैंने लास्ट डेट के लिए कुछ इस तरह से सेट कर दिया, और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सेट कर दिया मैसेज काउंट। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने इनके जो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बना लिए ताकि मैं इसे रेफर कर पाऊँ। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा भेजना होगा। तो ऑन बाय व्यू होल्डर पे हम आएंगे। ऑन बाय व्यू होल्डर जो ये वाला मेथड है ये क्या करेगा, ये जो लिस्ट हमने भेजी थी वहां से डेटा उठाएगा और यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है, तो मॉडल पे अगर हम चलें तो हमारे पास प्रोफाइल है। तो सबसे पहले प्रोफाइल के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल स्ट्रिंग में हमने रखा है, नहीं सॉरी इंट में है, तो यहाँ पे भी इंट में रहेगा क्योंकि हम अभी यहीं से उठा रहे हैं, यहीं से, तो इंट फॉर्म में वो हमें शो करता है। तो इमेज इज इक्वल टू अभी डॉट गेट। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट का जो नाम था वो था चैट मॉडल लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हमें ये पोजीशन पास करनी होगी डॉट, उसके बाद गेट प्रोफाइल इमेज। ये मेथड जो हमने गेटर सेक्टर बनाए थे वो हमें कॉल यहाँ पे करना पड़ा, तो जिससे हमें क्या होगा, हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो मिल जाएगी। ऐसे हमें बाकियों के लिए करना है। तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग, उसके बाद हमें नेम है, तो चैट मॉडल लिस्ट डॉट
गेट पोजीशन डॉट गेट नेम, और इसी तरह से हमने बाकियों के लिए किया। तो नेक्स्ट है मैसेज, MSG मैंने कर दिया। नेक्स्ट है लास्ट मैसेज डेट, वही कर दिया, और है लास्ट मैसेज MSG काउंट। ठीक है, इस तरह से कर दिया। ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम हटा देते हैं, और यहाँ पे मेथड चेंज कर देंगे। नेम है, ये है हमारा गेट मैसेज, ये है नेक्स्ट है हमारा गेट मैसेज डेट, और लास्ट है हमारा गेट मैसेज काउंट। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्राइवेट करा, वॉइड करा, सेट डेटा करके एक मेथड बनाऊंगा, और ये मेथड हमारे लिए डेटा को यहाँ से रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो चैप्टर डॉट व्यू होल्डर डॉट होल्डर का एक ऑब्जेक्ट जो बना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, डॉट, अब वो करेगा क्या, ये वाले सबको रेफरेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आ रहे हैं और यहाँ पे सेट डेटा भी आ रहा है, तो उसको मैंने कॉल किया और यहाँ पे सब सारा डेटा भेज दिया। तो इमेज, उसके बाद नेम, उसके बाद मैसेज, उसके बाद लास्ट मैसेज डेट, उसके बाद लास्ट मैसेज काउंट। ये वैसे ही है जैसे मेन एक्टिविटी सिंपल्स है कि यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल बना ले, फिर उनको एक आईडी की हेल्प से हम अटैच कर देते थे, वो भी हमें यहाँ पे स्टेप करना पड़ेगा, तो साथ साथ वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं लिखूंगा फाइंड व्यू तो वो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें ये वाले आइटम व्यू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी डॉट आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज है। ओके, हमने क्या रखा है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये है इमेज व्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज व्यू 2 ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेम, तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है, सॉरी नाम है, उसका टेक्स्ट है, और जो मैसेज है उसका टेक्स्ट व्यू 2 है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट के साथ चल रहा हूँ, आप इसे अपने फर्दर के लिए चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी लार्ज प्रोजेक्ट बनता है कोई भी, उसमें हम ये बाय डिफॉल्ट के साथ अगर चलेंगे तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा। तो अगर हम एक स्पेसिफिक नाम रख देंगे इन सभी का तो इजी रहेगा। अभी के लिए तो सिंपल हमारे पास छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, तो मैं वो इसी के साथ चल रहा हूँ। तो ये है टेक्स्ट व्यू 2। ठीक है, और जो लास्ट डेट वाला है वो है टेक्स्ट व्यू 3, और मैसेज वाला है टेक्स्ट व्यू 4। तो टेक्स्ट व्यू ये 3 हो गया और ये टेक्स्ट व्यू 4 हो गया। ठीक है, सब सेट हो गए, मतलब सबको मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैं इनको रेफर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इमेज व्यू पे हमें सेट करना है, तो सेट इमेज रिसोर्स ये यूज करेंगे, और रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो डेटा भेजा था उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। 1 बाय 1 भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल सा यहाँ पे आप क्लिक करो, ये रेड बल्ब दिखेगा, उसके बाद ये पहले बार क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ पे बना भी सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद हमें नेम पे सेट करना है, तो नेम ये है टेक्स्ट व्यू दो, तो हम यहाँ पे नेम डॉट सेकेंड, यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल का नाम सेम सेम है तो आप यहाँ पे या तो इनका चेंज कर लो, या फिर सिंपल सा कुछ इस तरह से लिख दो, दिस, मतलब इस क्लास का डॉट, अगर आपने जावा पढ़ी है तो आप इसका मतलब समझ गया होगा दिस। अगर नहीं समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर जब भी कभी भी होता क्या है कि जब आपके जो क्लास वेरिएबल के जो नाम है, जैसे ये है और जो यहाँ के नाम है, वो अगर सेम है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये यूज करते हैं दिस। तो दिस का मतलब ये क्लास लेवल वेरिएबल को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू सेट होनी चाहिए, सेट डॉट टेक्स्ट, ये वाला, मतलब बेसिकली ये वाली वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से हो गया। अब ऐसे हम बाकियों के लिए कर देंगे। तो दूसरा है हमारे पास मैसेज, और तीसरा है लास्ट डेट, और उसके बाद है हमारा मैसेज काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये चीज। ठीक है, ये चीज कर दी। अब हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पे
मेन एक्टिविटी में चलना है। यहाँ पे हमें अडेप्टर सेट करना होगा। तो चैट जो रिसाइकलर व्यू है डॉट सेट अडेप्टर, और ये है चैट अडेप्टर। ठीक है, इस तरह से कुछ कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर देना है। अभी यहाँ पे हुआ क्या, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या कर रहा हूँ। तो हमने सिंपल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ। तो लास्ट टाइम एक जस्ट प्रोजेक्ट बना था। प्रोजेक्ट बनाते ही हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास एक मेन एक्टिविटी मिली। ये ब्लैंक थी, जिसमें मैंने क्या करा, रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया, उसको एक आईडी दे दी। उसके बाद करा क्या, मेन एक्टिविटी में गई, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, उसका बता दिया कि उस पर लेआउट क्या होना चाहिए, मतलब मेरे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखाना है। ठीक है, सिंपल इतना सा करा था मैंने, ये 3 लाइन लिखी थी। उसके बाद क्या करा कि हमें डेटा भी शो कराना था। तो डेटा को मैंने क्या करा, एक लिस्ट फॉर्म में ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये लिस्ट का जो टाइप था उसको बताने के लिए क्या करा, एक मॉडल बना दिया। ठीक है, चैट मॉडल करके एक बना दिया हमने इस तरह से। तो उसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करवानी है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मॉडल बनाया, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अभी बेसिकली हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास रिसाइकलर व्यू है, बट हमें रिसाइकलर व्यू पर डेटा को सेट करने के लिए एक चीज चाहिए जो कि यूज करते हैं हम, अडेप्टर। ठीक है, तो साथ में क्या करा, अडेप्टर भी हमें बनाना पड़ा। तो अडेप्टर हमने बना लिया। अब अडेप्टर में हुआ क्या, जैसे अडेप्टर हम बनाएंगे तो उसमें हम सारा डेटा पास कर देंगे, मतलब बेसिकली लिस्ट पास कर देंगे। तो लिस्ट हमने पास कर दी, तो जो कि हमने यहाँ इस तरह से रिसीव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने करा के बताया कि किस डिजाइन में हमें डिस्प्ले कराना है डेटा। तो वो डिजाइन हमने यहाँ पे करा एक्सेस। उसके बाद उस डिजाइन को हमने यहाँ पे भेज दिया। जो डेटा हमारे पास आया लिस्ट से, उसको एक्सट्रैक्ट करा हमने इस मेथड की हेल्प से। फिर जो डेटा हमारे पास निकल के आया, वो डेटा हमने इस वाले मेथड में भेज दिया। अब वो डेटा तो हमारे पास आ गया, बट डेटा को अगर हमें सेट करना है इन व्यूज पे, तो इनका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि हमने इस तरह से बनाया, यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे उन्हें सेट कर दिया। ठीक है, इतना सा काम किया, बाकी हमारा सब कुछ सेट है। अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं कि ये कैसे हमें शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी ऐप, और कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा सारा का सारा डेटा है। हर लेआउट में सारा का सारा डेटा, यहाँ पे नाम में नाम वाइज चेंज आप देख सकते हो, अरुण, राजन, टीना, कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, और जितने भी हमारे पास लंबी सी डेटा लिस्ट होगा इस तरह से, तो वैसे ही हमें एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पे नीचे टाइप देखिए। अभी मेरे पास जस्ट डेटा थोड़ा है, तो अगर मैं इसे कॉपी कर दूं दोबारा से और एक कुछ इस तरह से कर दूं, ठीक है, दोबारा रन कर दूं और ऐप को, तो हमें एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी। जस्ट दिखाने पर्पज के लिए यहाँ पे ऐड करा डेटा। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे पास लंबी सी लिस्ट आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलर व्यू का यूज कर सकते हैं, और वहां पे इजीली जो है वो डेटा हम शो करा सकते हैं। ये एग्जांपल जस्ट लिया था कि व्हाट्सएप के जो चैट स्क्रीन है वो कैसे यहाँ पे शो कराती है। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके और कोई भी यहाँ पे चीजें स्टोर या डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।